नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल भक्ति भाव टीवी में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ सावन से जुड़ी जानकारियाँ, जैसे कि कैसे की जाती है आरती, कितनी बार घुमाई जाती है थाली। जानते हैं इसका सही तरीका। सावन के इस महीने में भगवान शिव की आरती का महत्व है। आरती सही विधि से करना जरूरी है। आरती करते समय घी के दीपक का उपयोग करना शुभ माना जाता है। कहते हैं कि ऐसा करने से स्वर्ग में स्थान मिलता है। वहीं कपूर से आरती करने से अनंत में प्रवेश मिलता है। पूजा के बाद भगवान की आरती की जाती है। इसके बाद ही कोई भी यज्ञ अनुष्ठान और पूजा पूरी मानी जाती है। आरती का मतलब होता है पूर्णता। पूजा या अनुष्ठान में जो कमी रह गई थी या कोई गलती हो गई थी तो आरती से वह पूरी हो जाती है। मगर आरती सही विधि और नियम से की जानी जरूरी है। सावन के इस पुण्य महीने में आइए जानते हैं कि भगवान शिव की आरती करते वक्त पूजा की थाली कितनी बार घुमानी चाहिए, किस दिशा में घुमानी चाहिए और किस तरह से घुमानी चाहिए। जिस घर में हो आरती, चरण कमल चितलाए, तहाँ हरि बसा करे, जोत अनंत जगाए। इसका अर्थ है कि जिस घर में भगवान के चरण कमलों को ध्यान में रखते हुए आरती की जाती है, वहाँ प्रभु का वास होता है। ऐसे घरों में हमेशा प्रभु की कृपा बनी रहती है और सुख समृद्धि आती है। किस चीज से करनी चाहिए आरती? घी के दीपक से आरती करने से करोड़ों साल तक स्वर्ग में स्थान मिलता है। सावन में कपूर से आरती करने वाले व्यक्ति को अनंत में प्रवेश मिलता है। सिर्फ आरती के दर्शन करने वाले व्यक्ति को परम पद की प्राप्ति होती है। भगवान के सामने कितनी बार घुमाएं आरती? भगवान की आरती एक ही स्थान पर खड़े होकर और भगवान के सामने थोड़ा झुककर करनी चाहिए। आरती की थाली को घड़ी की सुई की दिशा में घुमाना चाहिए। भगवान के चरणों में 4 बार, इसके बाद उनकी नाभि पर 2 बार और 1 बार मुंह की तरफ आरती उतारनी चाहिए। इसके बाद सभी अंगों की 7 बार आरती करनी चाहिए। कुल मिलाकर 14 बार आरती की थाली घुमानी चाहिए। कहते हैं कि 14 बार आरती की थाली घुमाने से 14 भुवन में जो भगवान में समाये हैं उन तक आपका परिणाम पहुंचता है। यदि कोई व्यक्ति पूजा के नियम, विधि, मंत्र आदि नहीं जानता है, लेकिन यदि आरती भी कर लेता है तो उसकी पूजा स्वीकार हो जाती है। जलाभिषेक और रुद्राभिषेक में क्या होता है अंतर? क्या आपको पता है ये जानकारी? तो दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे ये नई जानकारी। जलाभिषेक और रुद्राभिषेक में क्या अंतर होता है? कई बार लोग जलाभिषेक और रुद्राभिषेक को एक ही समझ लेते हैं। शिवलिंग पर जल चढ़ाने के लिए जाते हैं, लेकिन कहते हैं कि रुद्राभिषेक करने जा रहे हैं, जबकि इन दोनों में बड़ा अंतर होता है। सावन के इस पवित्र महीने में जब शिवालयों में भोलेनाथ के भक्तों की लाइन लगी है, आइए जानते हैं कि रुद्राभिषेक और जलाभिषेक में क्या अंतर होता है, इन दोनों का क्या विधान होता है। सावन का महीना भक्ति, तप, व्रत और शिव आराधना का सबसे उत्तम समय होता है। इस महीने में देश के सभी शिवालयों में विशेष पूजा अर्चना होती है। दूर दूर से कांवड़िए गंगा जल लाकर शिवलिंग का अभिषेक करते हैं। सावन में शिवलिंग पर जल चढ़ाया जाता है, जिसे जलाभिषेक कहते हैं। सीधी भाषा में कहें तो जलाभिषेक का मतलब है भगवान शिव का जल चढ़ाना, जिससे उन्हें शीतलता मिलती है। यह परंपरा भगवान शिव के विस्पान की घटना से जुड़ी है। जलाभिषेक सरल और सामान्य विधि है, जिसे रोज शिवालय जाकर या घर पर भी किया जा सकता है। जलाभिषेक के लिए कोई विशेष विधि नहीं होती है। रुद्राभिषेक में होता है मंत्रोच्चार। वही वैदिक मंत्रों और विशेष समाधि के साथ जब शिवलिंग की पूजा की जाती है तो उसे रुद्राभिषेक कहा जाता है। अलग अलग कामनाओं के लिए अलग अलग सामग्रियों के साथ ब्राह्मणों के द्वारा शिवलिंग का अभिषेक मंत्रोच्चारण करते हुए कराया जाता है। इस दौरान सामान्य तौर पर रुद्राष्टक
अध्याय का पाठ किया जाता है। इस दौरान पहले जल से, फिर दूध, फिर शहद, दही, घी और शुद्ध जल सहित 5 पवित्र द्रव्यों से शिवलिंग का अभिषेक किया जाता है। रुद्राभिषेक को घर पर भी किया जा सकता है और शिवालय में भी किया जा सकता है। मुख्य रूप से मानसिक शांति, ग्रह दोष की शांति, संतान सुख, रोग मुक्ति और मनोकामना पूर्ति के लिए यह अनुष्ठान किया जाता है। सावन शिवरात्रि पर किस समय करें शिवलिंग का जलाभिषेक? सावन की शिवरात्रि कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को मनाई जाती है, जिसका सावन के महीने में विशेष महत्व होता है। कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को शिवरात्रि मनाई जाती है। हर महीने इस तिथि पर देवादिदेव महादेव की विधि विधान के साथ पूजा और व्रत किया जाता है। अन्य महाशिवरात्रि की तुलना में सावन के महीने की मासिक शिवरात्रि का बड़ा महत्व है। इसकी वजह से इस समय के दौरान भोलेनाथ स्वयं न केवल सृष्टि का संचालन करते हैं, बल्कि स्वपरिवार धरती पर भी आते हैं। पंचांग के अनुसार इस बार सावन की शिवरात्रि 23 जुलाई को सुबह 4:39 पर शुरू हो गई है। उदय तिथि की वजह से 23 जुलाई को ही शिवरात्रि का पर्व मनाया जाएगा। मान्यता है कि सावन की शिवरात्रि पर व्रत करने से भोलेनाथ की कृपा से भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको यह वीडियो? कमेंट करके ज़रूर बताएं। ऐसी ही बहुत सारी कहानियों, कथाओं और जानकारियों को सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और आप इस वीडियो को कहां से देख रहे हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। धन्यवाद।